हेलो फ्रेंड्स, हमने जिस टॉपिक को चुना है वो काफ़ी आज के डेट में आप उसको फेस कर रहे हैं। सरकार ने अपने स्तर से जो काम किया है वो तो आप देख ही रहे हैं। मुझे लगता है कि जो इन्वायरमेंट स्तर पे अगर आप देखिएगा तो जीव जंतु भी उससे प्रभावित है। कई जगह आपने देखा होगा कि जो टाइगर्स है या लायन है या और भी जीव हैं जिसमें भी इस प्रकार की जो वायरस का इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा है। मैंने सोचा क्यों ना हम कोविड-19 को लेकर अर्थात जो पेंडेमिक घोषित किया गया है उसको लेकर एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें सारी चीज़ों को हम क्रोनोलॉजी वाइज आपके साथ पेश करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कोविड-19 का कारण क्या है? वायरस है। वायरस ने, अब देखो, कोई भी महामारी जिसको आप बोलते हो, पेंडेमिक बोलते हो, वो अचानक तो फैलता नहीं। पहले वो एक छोटे सी जगह पे फैला, जैसे एंडेमिक जिसको बोलते हैं। एंडेमिक है, इसको स्थानिक होते हैं। अब ये स्थानिक जब फैल जाता है चारों बगल तो वो हो जाता है आपको पेंडेमिक। पेंडेमिक जिसको बोलते हैं आप महामारी। अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि महामारी सिर्फ जान लेने से तो होगा नहीं। महामारी के जो टाइप उसका जो कारण है हमें उसको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, महामारी जब हम जानते हैं तो महामारी में कई सारे पार्ट हैं। फॉर एग्जांपल इसका हमें जानना चाहिए हिस्टोरिकल पार्ट, हिस्ट्री इसका जानना चाहिए हमें, इतिहास। दूसरा, हमें अभी वर्तमान में जो कोविड है, कोविड-19 प्लस और भी जो वायरसेस हुए हैं हाल फिलहाल के दिनों में, मैं उनकी बात करूंगा। और क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए। सरकार हेल्थ पर काम कर रही है, बजट को बढ़ाने की बात कर रही है। जनता कितना अवेयर है हमें इसको लेकर भी बात करना चाहिए। जो वायरस है इस वायरस पर हम बात करेंगे आपके साथ, जिसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन है ना। तीसरा जो पॉइंट होगा आपके पास वो होगा पावर ऑफ गवर्नमेंट इन पेंडेमिक। महामारी के समय में गवर्नमेंट के पास पावर, जो शक्तियां, जिस आपने लॉकडाउन की बात कही या फिर जो कई सारे रूल रेगुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम ने जो आपके सामने में दिया है, जो आप पेपर और न्यूज के माध्यम से जानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जो तीसरा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें हैं लेकिन अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? सोसाइटी पे, आम आदमी को प्रभावित कर रही है ये समस्याएं। जो भी समस्याएं गवर्नमेंट ने का क्या पावर है, कोविड-19 वायरस, ये सब ठीक है, लेकिन अंततः कौन पिसा रहा है इसमें, कौन परेशान हो रहा है? मानव, मतलब जनता, सोसाइटी। उसका इकोनॉमिक के कारण वो और ज्यादा गरीबी अभी देख रहे हैं आप, हम बात करेंगे इसमें। तीसरा, अगला जो पॉइंट होगा वो होगा आपका ग्लोबल इम्पैक्ट। मेरा कहना है आपसे, हम जो बात करेंगे सिर्फ पेंडेमिक को, अगर मैं चाहूं तो 2 घंटे में क्लास पूरा ओवर कर दूं, लेकिन मेरा अपना मानना है मैं छोटा छोटा वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आपको भी समझ में आएगा, इंटरेस्ट भी आपको बढ़ेगा। पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री का, इसके बाद कोविड का जो वायरस क्लासिफिकेशन है उस पर, इसके बाद पावर ऑफ गवर्नमेंट है ना, इन पेंडेमिक, गवर्नमेंट का जो शक्तियां हैं है ना, उस पर बात करेंगे। इसके बाद अगला वीडियो होगा जिसका नाम होगा सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट कोविड-19, ठीक है। इसके बाद ग्लोबल इम्पैक्ट। अब हम आपके साथ बात करते हैं सोशल हिस्ट्री ऑफ वायरस।
वायरसेस मतलब क्या है? आपको एक बात जानना होगा कि वायरस का जो सामाजिक इतिहास है ना, उसको इतिहास क्लियर। अब वायरस का सामाजिक इतिहास क्या है, थोड़ा सा समझिए। आपने न्यूलिथिक एज का नाम सुना होगा, जिस समय में आग का आविष्कार हुआ, जिस समय में नए नए टूल्स बने, छोटे छोटे टूल्स बने। मानव इतिहास की एक बहुत बड़ी त्रासदी रही है कि जब जब मानव अपने उत्थान पे जाता है, नई समस्याओं को क्रिएट कर देता है, फिर नई समस्याओं से जूझने के लिए एक नई उत्थान को की तरफ मूव करता है, एक नए रास्ते की तरफ मूव करता है, फिर वो समस्याएं एक और क्रिएट कर देता है। जीवन की ये सबसे बड़ी त्रासदी रही है। इसी त्रासदी में एक है जिसको महामारी आप बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, दरअसल इसका मतलब होता है कि समाज पर जो वायरस का इम्पैक्ट पड़ा है या फिर वायरस का जो सामाजिक प्रभाव है उसको हम देखना। जैसे मैं आपको बताता हूं, लगभग 12,000 BC, बिफोर क्राइस्ट जिसको बोलते हैं, है ना, हिंदी वाले इसको ईसा पूर्व बोलेंगे। जब मानव ने एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्रोग्रेस कर रहा था, उस समय वायरस का प्रचलन बढ़ रहा था। अब हम ये मानते हैं, आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा। जैसे मैं इसको क्लासिफाई किया है, फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको, इसको 4 पार्ट में मैंने बांटा है। जैसे मैं आपको बताता हूं प्री हिस्ट्री का। प्री हिस्ट्री होगा पहला। दूसरा जो होगा वो आपको होगा कौन सा, हिस्ट्री एज, जिसमें एविडेंस आपको मिल रहा है। एरा। तीसरा जो होगा आपको मिडाइवल एरा होगा, मिड एरा। और चौथा होगा आपको मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा। हम पहले बात करते हैं प्री हिस्ट्री का। प्री हिस्ट्री में क्या है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि लगभग 50,000 साल पहले जब मानव एग्रीकल्चर अपना विकास कर रहा था, उसके बाद आप देखेंगे न्यूलिथिक एज आया, तो उस कंडीशन में सिचुएशन क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल विकास ने डेवलपमेंट के ऐसे आयाम भी मानव को डेवलप किया। मानव के डेवलपमेंट ने वायरस को दुनिया में फैलाने में मदद की। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर पर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी पर किलोमीटर 5 हो, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन का आपको पता होगा 6 माना जाता है, 5 या 6 पर किलोमीटर स्क्वायर का डेंसिटी, तो इसमें वायरस का तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज भी आप देख रहे हैं कि 2 गज की दूरी का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, ICMR हो चाहे वो WHO हो, जो भी हो। तो उस समय में पॉपुलेशन डेंसिटी कम था, तो इसका इम्पैक्ट कम पड़ा है। जैसे जैसे हम आप बढ़े हैं वैसे वैसे समस्याएं बढ़ती गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, आपने एक नाम सुना होगा चेचक। इसको क्या बोलते हैं, चेचक को क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स ऐसा माना जाता है कि अभी तक में सबसे प्रचलित बीमारी थी एंशिएंट एज में भी। देखो, इस एज में जो भी हमारे पास प्रमाण है इस एज के, वो हमारे पास क्या है, एविडेंस तो है नहीं। हम अभी जैसे जी रहे हैं, है ना, उसी के आधार से ऐसा माना जाता है कि उस समय में भी सोसाइटी ऐसी रही होगी। क्योंकि अभी प्रभाव ज्यादा इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि अभी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। मानव जो है, यानी व्यक्ति जो है, पर्सन जो है, वो शहरों में ज्यादा प्रवास कर रहा है। शहरों की गलियों में गंदगी आपको ज्यादा मिलेगा अपेक्षाकृत गांव के। आप ये भी देखे होंगे कोविड-19 में शहर में ज्यादा प्रभावित लोग मिले हैं, गांव में कम मिले हैं।
उसका सबसे बड़ा कारण है कि शहर का जो सीवेज सिस्टम है या फिर और भी जो व्यवस्था आप देख रहे हैं सफाई सुथरा का, वो बहुत ही खराब है। गांव में ऑलरेडी लोग इतने एरिया है कि लोग 2 गज की दूरी तो सामान्य है बना के रखना। हिस्टोरिकल एज में आपको क्या मिलेगा, आप ये देखिएगा। सबसे बड़ी बात, एट्टीन्थ डायनेस्टी जो मिस्र का है, इजिप्ट का जिसको बोलते हैं, पहली बार पोलियो का वायरस ऐसा माना जाता है, जो लगभग आपको मिलेगा 1315 BC के आसपास। क्योंकि जो उसका जो एक स्क्रिप्ट मिला है उसका, है ना, आर्किटेक्चर में पाया गया है कि जिस व्यक्ति को एक पैर टेढ़ा हो चुका है उसका, तो उसको आधार बना के कहा गया कि भैया ये हो सकता है इसको पोलियो होगा। जो पहला एविडेंस माना जाता है वो इस एज में वो इजिप्ट को पाया जाता है ना। दूसरी बात आपको पता होगा कि एथेंस में भी चेचक का प्रभाव पड़ा है। एथेंस में भी चेचक का आपको प्रभाव दिखेगा। वो आपको लगभग 160 से 180 BC के आसपास। फिर आप आगे बढ़िएगा तो ये महामारी चीन तक फैल जाती है। यही चेचक का प्रभाव चीन तक फैल जाता है। चीन तक फैलने के बाद फिर ये महामारी, अगर आप देखिएगा, देखिए जैसे खसरा का नाम आपने सुना होगा, खसरा जिसको बोलते हैं क्या, मीजल्स, है ना, खसरा जिसको मीजल्स बोलते हैं। ये जो बीमारी है ये आपको पहली बार मिडिल ईस्ट के जो एक है, उनका नाम है, आपको एक मुस्लिम कोई है जो काफी फेमस है मेडिसिन के सेक्टर में। तो खसरा का जो प्रभाव है आपको पहली बार मिला है मिडिल ईस्ट रीजन में। आपको पता होगा भारत के साथ मिडिल ईस्ट का व्यापार ट्रेड जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी था। मेसोपोटामिया का मेनुहा का नाम आपने सुना होगा। तो जो ऐसा माना जाता है कि इसका प्रभाव उस समय में हुआ है और ये धीरे धीरे पूरे देश में फैलता चला गया है। धीरे धीरे आगे चल के आप देखिएगा, पौधे जो प्लांट हैं, प्लांट से भी वायरस जनरेट हुआ और हम व्यक्ति को प्रभावित किया। ऐसी प्रकार से अगर आप मिडिल एज में चलते हैं, हम मिडिल एज में जो चलते हैं, तो मिडिल एज में अगर हम जाते हैं तो इसका जो वायरस जो बढ़ा है, यानी कि महामारी जो बढ़ा है किसी एक एंडेमिक के कारण। एंडेमिक का जो मेन कारण है, आपको ये बात जानना होगा कि सबसे पहले यूरोप की बढ़ती जनसंख्या, यूरोप में जो जनसंख्या बढ़ी है इसने ब्लैक डेथ जैसे बीमारी को जन्म दिया है। आपको पता होगा, न केवल एक जनसंख्या बढ़ना एक कारण है, और भी कई कारण है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि बहुत ऐसे बीमारी को, जैसे ब्लैक डेथ का नाम आपने सुना होगा, लगभग 13वीं सेंचुरी के आसपास में आया था ब्लैक डेथ। लगभग 1320 एबी के आसपास में ये बीमारी फैली है यूरोप में। लाखों लोगों की जान इसने ली है। उस समय का सबसे विकराल माना जाता है ये। इसके बाद आपको रेबीज का नाम सुना होगा आपने। रेबीज ने भी काफी समस्या पैदा किया और ऐसे बीमारी जैसे लोगों को, इन्होंने काफी लोगों का मतलब डेथ का कारण बना रेबीज। फिर इसके बाद आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि यूरोप में जितने भी बच्चे थे यूरोप में, उसके 60% रेबीज के कारण डेथ हो गए। चिल्ड्रन 60% ये सारे रेबीज के कारण हुए हैं।
उसके बाद आपको पता होगा कि खसरा का हमने चर्चा तो किया ही है, जो मिडिल एज में आके और ज़्यादा बढ़ जाता है यूरोप में। भारत में भी आप देखिएगा, भारत में तो काफ़ी सिचुएशन और क्रिएट होता है जब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी के कारण लोग अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, है ना। ऐसे जिंदगी जी रहे हैं, आपने लॉकडाउन में स्पष्ट रूप से देखा होगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं मॉडर्न एज में, मॉडर्न एज में कहाँ ध्यान